भाई, मैंने पहली बार आपके लिए अंडे फ्राई किए हैं। पहली बार आपके लिए अंडे फ्राई किए हैं भाई, अल्लाह खैर करे। और आप ये देखिए, ये ऑमलेट भी मैंने खुद बनाया, लेकिन आपने इन दोनों चीजों में से कुछ भी ताबिश भाई को टेस्ट नहीं कराना। ओके अब्बा आ गए आप, मेरे लिए जेली ले आए? अरे जितने पैसे थे उसमें यही सामान मिल सका है, जेली मैं बाद में ले आऊंगा ना। क्या जेली नहीं लाए? मेरा कब से दिल चाह रहा था खाने को। आ गया तू? नौकरी का क्या बन? अरे भाई तुझसे पूछ रही हूँ, जवाब तो दे। अरे नहीं मिली नौकरी। कहाँ मिलती है नौकरी? अच्छा आप ही, वो एक बात करनी थी। एनी का बार बार फोन आ रहा है, पता नहीं क्यों आपसे बात करने के लिए इतनी बेकरार हो रही है। हर 10 मिनट बाद फोन कर रही है। पता नहीं इसे क्या बेचैनी है, हर वक्त इसकी फजूल और बेतुकी बातें सुननी पड़ती हैं मुझे। मुसीबत। अच्छा तुम परेशान मत, ठीक हो जाएगा। आप एक कैसे परेशान नहीं? मालूम नहीं इस घर के हालात कब बदलेंगे। आतिफ को तो नौकरी ही नहीं मिल रही। बेचारा बेचारा कब से ख्वार हो रहा है। अम्मी अबू अलग परेशान रहते हैं। आप ही? मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने एनी की कॉल ना लेकर अच्छा नहीं किया। कभी कभी इंसान इतना परेशान होता है कि उसे किसी से भी बात करने का दिल नहीं करता। इसमें एनी की बेतुकी कहानियां और बेतुकी बातें। क्या तो आप ठीक रही हैं, मगर अब आपका और उसका रिश्ता कुछ और है। वो उस घर की करता धरता है। उसको नाराज करने का मतलब है सुहेब भाई को नाराज करना, और अगर सुहेब भाई नाराज हो गए तो एनी इतनी मामूली सी बात पे क्यों नाराज हो गई? आप ही, बदगुमानियां मामूली बातों से ही पैदा होती हैं। मुझे नहीं लगता एनी कुछ कहेगी। आप ही, दिलों को बदलने में देर नहीं लगती। ये तुम आज कैसी बातें कर रही हो? इस घर के हालात ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता आप ही की तरह समझदार बना दिया है। आप ये भी तो सोचें, अगर खुदा ना ख्वास्ता आपका रिश्ता वहां से टूट गया तो फिर कभी इस घर में कोई अच्छा रिश्ता नहीं आएगा। अल्लाह ना करे, प्लीज ऐसी बात मत कहो। इसीलिए तो कह रही हूँ, एनी को अपने हाथ में रखें, फिर शादी के बाद जो चाहे करना। अभी उसको कॉल मिलाएं ताकि उसके जहन में कोई नेगेटिव बात ना आए। हेलो भाभी, कहाँ थी आप? मैं आपको कब से कॉल कर रही थी। मैं बहुत बिजी हो गई थी, अबू के कुछ मेहमान आ गए थे। अभी अभी फारिग हुई, इसलिए फोन किया। अच्छा किया, वरना मैं सारी रात परेशान रहती। हाँ मुझे अंदाजा था। अच्छा नहीं, तुम सो जाओ, हम कल बात करेंगे। ओके, गुड नाइट। शब खैर, अल्लाह हाफ़िज़। रिश्तों को निभाना भी कितना मुश्किल होता है। मुश्किल तो है। चलो सो जाओ। अरे अम्मा, भूख से जान निकली जा रही है, खाना ला दे। ला रही हूँ ला रही हूँ, ये ले।
हवा के घोड़े पे सवार रहता है। अरे तेरे कौन सा दफ्तर का टाइम निकला जा रहा है? ये क्या है? हाँ, फिर से दाल और सब्जी बना दी। कल गोभी आलू बनाया था। मैं ये रोज रोज सब्जियां खा के ना बेजार हो गया हूँ। तेरे बाप के पेंशन में रोज रोज तुझे मुर्ग मुसल्लम नहीं खिला सकती, समझा? जब तू कमा के लाएगा ना तो फिर तुझे गोश्त भून भून के खिलाऊंगी। एक तो अम्मा आप हर वक्त मुझे ताने देने के लिए तैयार रहती हैं। जब भी कोई बात करता हूँ मैं फौरन मेरी नौकरी और तनख्वाह की ताने देती हैं। ओफो, मेरे तानों से तुझे बड़ी मिर्चें लगती हैं? अरे अगर तुझे एहसास होता ना तो ना तो तू खाने की फरमाइशें करता और ना ही खाने में मील मेख निकालता। तुझे पता है इस महंगाई में ये सब्जी भी बहुत मुश्किल से बनती है, मगर तुझे एहसास हो तब ना। हाँ हाँ, इस घर में मैं ही तो एक बुरा हूँ। मुझे तो किस बात का एहसास ही नहीं है। निकम्मा हूँ, कामचोर हूँ मैं। अच्छा सुनो, तुम ये सबक पढ़ लो और जवाब लिख लो। तुम भी? हाँ, मैं आ रही हूँ। तुम अपना काम करते रहो। क्या हुआ? नवाबजादे से सब्जी नहीं खाई जा रही। अपने बाप से कह अपने शहजादा के लिए चिकन रोस्ट लेके आए। देखो अभी, देखो किस तरह से अम्मा मुझ पे तंज कर रही हैं। अच्छा तुम नाराज मत हो, मैं तुम्हारे लिए बाहर से कुछ मंगवा देती हूँ। ये अरे तूने इसे बहुत सर पे चढ़ा रखा है। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। अच्छा आओ, तुम बाहर आके बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवाती हूँ। आओ। नहीं खाना मुझे। दफा हो। चलो तुम बाहर बैठो, जाओ। आइला आप अब क्या मंगवाने लगी हो? आतिफ खाना नहीं खा रहा, बाहर से कुछ मंगवाने का सोच रही। और आपके पास ये पैसे कहाँ से आए? आज ही ट्यूशन से मिला। और आप अपनी मेहनत की कमाई उस पे उड़ा रही हैं। खुद तो वो एक पैसा कमा नहीं सकता। तुम किस किस्म की फजूल बातें कर रही हो? तुम भी अम्मी की तरह उसको कसूरवार समझती हो? वो कसूरवार है ना, तभी समझते हैं, मगर आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता। उसके नाज नखरे उठाने से फुर्सत मिले तब दिखाई देना आपको। अक्सा, वो तुम्हारा बड़ा भाई है, किस लहजे में बात कर रही हो तुम? जरा तो ख्याल करो। हाँ, हम सभी उसका ख्याल करते रहें, उसे तो हमारा कोई ख्याल नहीं है। बड़ी अच्छी हैंड राइटिंग है भाई तुम्हारी, है? इसी तरीके से दिल लगा के पढ़ो, तुम दोनों बड़े इंसान बनोगे। बनना है ना? ताहिर, जाओ जाके 50 रुपए के बाहर से मुफ्त छोले ले आओ। अरे नहीं नहीं, इस बेचारे की पढ़ाई मुतासिर होगी, कहाँ जाएगा? मैं बाहर जाके होटल से खा लेता हूँ, ठीक है? आप साहब दो। अब 50 रुपए के चने 100 रुपए के आएंगे। ताबिश, क्या बात है? काम करते रहोगे, घर जाने का मूड नहीं है? नहीं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, सुबह हर हालत में बॉस को देनी है। अच्छा, इसका मतलब तुम लेट हो जाओगे? नहीं, हाँ, आई मीन थोड़ा सा काम है तो सही। प्लीज अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। चलो वापसी पर मैं तुम्हें खुद ड्रॉप करूंगा। ओके। यूं मुस्कुरा कर क्या देख रही? तुम्हें देख रही। क्यों जी? मुझ में आज ऐसी क्या खास बात है? वो बात जो तुम्हें नहीं मालूम। अच्छा, तो
आखिर ऐसी क्या खास बात है जो मुझे मेरे बारे में नहीं पता? अगर तुम ये सोच रहे हो कि वो बात मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि अगर मैंने वो बात तुम्हें बता दी तो तुम कॉन्शियस हो जाओगे। और तुम हरगिज ये नहीं चाहती कि मुझे मेरे बारे में ये खुशफहमी हो, राइट? क्या मतलब? अच्छा, मतलब इट्स वेरी सिंपल। तुमने मुझे यहां पर बिजी देखते हुए ये सोचा कि कितना हार्ड वर्किंग इंसान है, कितना डेडिकेटेड इंसान है, और तुम्हारा फ्यूचर मेरे साथ कितना सिक्योर है। हाँ, और फिर तुम मुस्कुराई और तुमने सोचा, ओ माय गॉड, मुझे कितना आइडियल हस्बैंड मिलने जा रहा है। हाँ, राइट? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने। वैसे तुम मर्दों को अपने बारे में कुछ ज्यादा खुशफहमियां नहीं होती? जी मम्मा। जी जी, मैं बस निकल रही हूँ। ठीक है, मैं लेती आऊंगी। अल्लाह हाफिज। अब चले, मामा के लिए कुछ मेडिसिन भी लेनी है। राइट, चलो लेट्स गो। जी, डन 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 एंड डन। अच्छा तुम वेट करो, मैं दवाइयाँ लेके आती हूँ। रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे अब इतने रश में तुम गाड़ी कहाँ पार्क करोगे? मैं ले आती हूँ। चलो। ओके। उल्फत जी कहाँ हो भाई? आओ। आ रही हूँ। ओह, अरे इतनी देर से ये बैग में क्या तलाश कर रही थी तुम? आयला की शादी के लिए जो जमा पूंजी है वो निकाल रही थी। अरे तो फिर निकला कुछ? निकलना क्या है, ये 4-5 जोड़े, कुछ जेवर जो मैंने अपनी शादी का जमा कर रखा था वो, और 4-5 हज़ार रुपए के प्राइस बॉन्ड। और क्या निकलना था। सोएब ने जहेज लेने से साफ इनकार कर दिया है, हमारे हालात देखकर। बारात में भी चंद लोगों को लेके आएगा, लेकिन उन चंद लोगों के लिए उनकी हैसियत के मुताबिक खाना भी तो देना होगा। इंतजाम किसी होटल में करें। तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? इसका इंतजाम तुम करो, तुम्हारा फर्ज बनता है। वैसे भी सारी जिंदगी बच्ची हमारी खिदमत करती रही है, और माँ बाप का फर्ज बनता है बेटियों को अच्छे से रुखसत करना। वैसे भी हम उसे क्या दे रहे हैं, ये तो शुक्र अदा करो कि मेरे भाई ने मरने से पहले ये रिश्ता तय कर दिया था, वरना सारी जिंदगी ढूंढते फिरते ना, आयला के लिए इतना अच्छा रिश्ता तुम्हें कभी भी ना मिलता। भाई तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन अब बताओ ये करना क्या है? करना क्या है ये तुम सोचो, ये फर्ज तुम्हारा बनता है। तो फिर ऐसा करते हैं कि बैंक में जो प्रोविडेंट फंड की रकम जमा है ना, वो निकलवा लेते हैं। खबरदार, उन पैसों का तो नाम भी मत लेना। अरे वो भी खर्च कर दिए तो हम कंगले हो जाएंगे। बुरे वक्तों के लिए संभाल के रखें, वही तो एक आसरा है। फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैंने क्या करना है मैंने बता दिया, अब सोचना और करना तुम्हारा काम है, समझे? ताबिश, एक्चुअली दुकान में रश बहुत था, हम चले? मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसकी ऐसी की तैसी। ताबिश, ऐसे लड़के गली के कोने कोने पे मिलते हैं, आप चले प्लीज। इसकी जरूरत कैसी हुई? मैंने मेडिसिन ले लिए, मम्मा वेट कर रही हैं, चलें प्लीज, चलें।
क्या हुआ? मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? चेहरे पे लिखी टेंशन साफ नजर आ रही है। अब्बू और अम्मी को शादी के खाने की परेशानी है। तो इसमें आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? माँ बाप का दर्द सर है, वही जाने। ये कैसी बातें कर रही हो अक्सा? तुम्हें उनका जरा भी एहसास नहीं? एहसास है, इसीलिए चुपचाप गुजारा कर रही हूँ। अपने भाई से कहें, उसे भी तो जरा एहसास करना चाहिए ना। आप क्यों हर बात की इतनी टेंशन लेती हैं? घर के हालात सबके सामने हैं। वो बेचारे क्या करेंगे? तो उनसे कहें बैंक से अपने फंड की रकम निकलवा लें। इसमें इतनी टेंशन वाली क्या बात है? तुम क्या कह रही हो? एक वही तो आसरा है हमारे पास। कल कला को कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आ जाए। जो कुछ हुआ नहीं है उसके बारे में सोच सोच के परेशान होते रहो, और जो हो रहा है, जो परेशानी चल रही है, उसके बारे में कुछ और सोचो। वाह, क्या कहना। हर चीज के बारे में सोचना पड़ता है अक्सर। आप बस यही सब सोचें। कभी मेरे बारे में सोचा है? आपकी तो अच्छी जगह शादी हो रही है, हो जाएगी। मेरे लिए ना कभी इस घर में कोई अच्छा रिश्ता आया है और ना कभी आने का इम्कान है। तुम क्या समझती हो? मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। ताबिश, गुस्सा थूक दो यार, नॉर्मल हो जाओ, काम डाउन। क्या नॉर्मल हो जाऊं? इन लोगों को तमीज ही नहीं है क्या खवातीन के साथ बिहेव कैसे किया जाता है यार? ऐसे लोग बाहर निकलने वाली औरतों को न जाने क्या समझते हैं। युसरा, शादी के बाद मैं तुम्हें जॉब नहीं करने दूंगा। क्या? इन लोगों की वजह से? ताबिश, ये लोग बापर्दा औरतों को भी तंग करने से बाज नहीं आते। और मेरा मानना तो ये है कि औरत की इज्जत करना आदमी अपने घर से सीख कर आता है। जो लोग अपने घर में अपनी औरतों को इज्जत ना दें, वो बाहर आके आवारागर्दी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? और वैसे भी तुम किस किस को रोकोगे और कहाँ कहाँ? ऐसे आदमी हर जगह मौजूद है। ओके, लीव इट। अब प्लीज मुंह ठीक करो। कम ऑन। ये मेरी बिटिया का कमरा है, दिल लगा कर साफ करना। उसको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है ज़रा लापरवाह, लेकिन बहुत सफाई पसंद है। चलो ये लो, और देखो मैं ज़रा देखूं तुम कैसे सफाई करती हो। अरे बीबी, ऐसे ऊपर से झाड़ नहीं, मुझे तो इस तरह से ऊपर ऊपर से नहीं झाड़ते हैं ये। ज़रा दिल लगाकर सफाई करो ताकि दूर से ये कमरा ना शीशे की तरह चमकता हुआ नजर आए। इस घर के सब लोग बहुत सफाई पसंद हैं। सुहेब मियाँ अलग और ताबिश मियाँ अलग। ज़रा सी भी गर्द रह जाए ना तो बहुत नाराज़ होते हैं। चलो अब ठीक से सफाई करो। क्या आप इस घर की मालकिन हैं और ये सब आपके बच्चे हैं? मालकिन तो नहीं हूँ, लेकिन मालकिन से कम भी नहीं हूँ। ये मेरी सगी औलाद तो नहीं, लेकिन मुझे सगी माँ की तरह चाहते हैं और मैं भी इन्हें बहुत चाहती हूँ। आपका इनसे रिश्ता क्या है? बस इनकी माँ की बहन ही समझो बेटा, और इनकी नानी ने मुझे पाला पोसा है। शादी हुई तो मियाँ हादसे में चल बसे। फिर जब सुहेब के वालिदैन गुजर गए तो मैं यहाँ आ गई। फिर मैंने ही इन बच्चों को पाला पोसा है। अब ये घर और बच्चे ही मेरा सब कुछ हैं। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे और बहुत खुशियाँ दे। मेरी बहुत इज्जत करते हैं ये लोग। ये क्या तुमने मुझे बातों में लगा दिया? खुद भी काम छोड़ के खड़ी हो, मुझे भी रोक लिए। सफाई करो भाई, मुझे और भी बहुत से काम करने हैं। मैं भी जा रही हूँ बाहर, अच्छी तरह से साफ करना, ठीक है? मैं आती हूँ फिर। आपने आयला भाभी को कॉल की? क्यों? वो इतनी ज्यादा बीमार है और आपने उन्हें एक कॉल तक नहीं की। किसने कहा तुमसे बीमार है? उन्होंने खुद बताया। आप ही? मैं सोच रहा हूँ अगर सुहेब भाई मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे दें तो ये रोज रोज जो मैं नौकरी के लिए धक्के खाता हूँ ना, ये सर का दर्द खत्म हो जाएगा। हाँ ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या बात है, क्यों बुलाया? अम्मी, अब इन लोगों के लिए खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। बुआ तो कह रही थी खा के आइए। बुआ तो खाकर ही आई होंगी, लेकिन वो जो फितना बाहर बैठी हुई है ना, खाना खाने का कह रही है।
ओ गफूर भाई, चाय पिलाओ यार। पहले पैसे निकालो। अरे भाई नौकरी हो जाएगी तो सारा हिसाब क्लियर कर दूंगा, क्या हो गया? कब लगेगी तेरी नौकरी? पिछले 2 साल से सुनता आ रहा हूँ सारी दुनिया की नौकरी लग गई, एक तेरी नौकरी नहीं लग रही। अरे गुस्सा क्यों कर रहा है यार, मिल जाएगी नौकरी। नौकरी तलाश करने से मिलती है, खाली बातों से नहीं मिलती। सारा दिन आवारा लड़कों के साथ घूम के और ताश के पत्ते खेलने से नहीं मिलती है। अच्छा ज्यादा बातें मत सुना। ये ले 50 रुपए, चलो जाओ दूध पत्ती लेकर आओ। बाप बन रहे हैं। 50 रुपए था आखिरी, वो भी चलेगा। सिगरेट कहाँ से खरीदूंगा यार। कितनी मर्तबा कहा है कितना ज्यादा खाना मत पकाया करो, रिस्क जाया होता है और तुम्हारी समझ में नहीं आता है ना। अरे बुआ, मैं तो अपने अंदाजे से सही बनाता हूँ। अंदाजे से पकाने की जरूरत नहीं, समझे? जितना चाहिए होता है उतना पकाओ। 3-4 तो लोग हैं इस घर में और तुम इतना खाना पका देते हो। बुआ, जब कम खाना पकाता हूँ तो सुहेब साहब और ताबिश साहब के दोस्त आ जाते हैं और अक्सर खाना कम पड़ जाता है। अच्छा, अब बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। कौन से रोज दोस्त आ जाते हैं? तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ है? अरे बेटा, रिस्क को जाया करना बहुत बड़ा गुनाह होता है और हमें वहां जाकर ना हिसाब देना है इसका। अच्छा बुआ, अब नहीं करूँगा। देखो बेटा, अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी है ना, अल्लाह उससे इंसान को आजमाता है और इन नेमतों का हमें हिसाब देना, इसलिए हमें इनकी कदर करनी चाहिए। ठीक है बुआ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा, तुम ऐसा करो, जल्दी से खाना पकाओ, बिटिया आ रही होगी। जी, मैं चूल्हे साफ करके फिर खाता हूँ। इसका इंतजाम तुम करो, तुम्हारा फर्ज बनता है और माँ बाप का फर्ज बनता है बेटियों को अच्छे से रुखसत करना। तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? भाभी फोन उठाएं। हेलो। हेलो भाभी, क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो है? कुछ नहीं, बस आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ आपकी तबीयत को? मामूली सा बुखार है। तो आपने डॉक्टर को दिखाया? नहीं। खुद ठीक हो जाओगे तो फिक्र मत करो। कैसे फिक्र नहीं करूं, आप मेरी होने वाली भाभी हैं। और क्या आपने सुहेब भाई को बताया? नहीं। उन्होंने भी कॉल नहीं की? नहीं। भाई भी ना, मैं उनसे पूछती हूँ। ओके, बाय। अरे सुनो एनी, हेलो। लड़की भाई, आप कहाँ थे? मैंने आपको कितनी कॉल्स की थी। बस ऑफिस के कामों में फंस गया था, क्या बताऊं। अच्छा ठीक है, आपने आयला भाभी को कॉल की? क्यों? वो इतनी ज्यादा बीमार है और आपने उन्हें एक कॉल तक नहीं की। किसने कहा तुमसे बीमार है? उन्होंने खुद बताया। अच्छा, बीमार ने खुद फोन करके बताया है कि वो बीमार है। भाई आप भी ना। मैं भी ना क्या? आप आयला भाभी को जल्दी से फोन करें। मैं क्यों फोन करूं? मैंने उसे गिफ्ट भिजवाया था, एक दफ़ा कॉल करके उसने शुक्रिया भी नहीं किया। उन्होंने मुझे थैंक यू बोल दिया था ना, फिर आपको क्यों थैंक यू बोलती? एक तो तुम अपनी भाभी को बहुत डिफेंड करती हो। वो हैं ही इतनी प्यारी, वो दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हैं।
अभी वो अपने घर में और तुम उसकी मोहब्बत में पागल हुई जा रही हो। जब वो यहाँ आ जाएगी तो मुझे तुम बिल्कुल इग्नोर कर दोगी। ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि मुझे तो डर है कि आप अपनी एनी को भूल जाएंगे। ये किसने कहा तुमसे? कॉलेज में लड़कियां कहती हैं कि भाई शादी के बाद बदल जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। और अगर आपकी बेटी हो गई तो? मेरी 7 बेटियां भी हो गई ना, तब भी ऐसा नहीं होगा। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। सारी दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ। आई लव यू भाई। आई लव यू। चलें कॉल कर लें अब उन्हें। करता हूँ। तुमने क्या जादू कर रखा है एनी पर? हर वक्त तुम्हारी बातें करती रहती है। दीवानों की तरह चाहती है तुम्हें। हाँ, वो सच में मुझसे काफी प्यार करती है। जानते हो वो क्या कह रही थी? कह रही थी कि मैं शादी के बाद बदल जाऊंगा, उसे इस तरह नहीं चाहूंगा। उसने ऐसा क्यों कहा? बस वही सुनी सुनाई बातें। लेकिन मैंने उसे बता दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारी दुनिया एक तरफ और मेरी बहन एक तरफ। एनी की जगह कोई नहीं ले सकता। आयला, तुम भी एनी से बिल्कुल ऐसे ही मोहब्बत करना जैसे मैं करता हूँ। हाँ बिल्कुल। लेकिन सुहेब, आप ये बात बार बार क्यों दोहराते हैं? हम सब एनी को बहुत चाहते हैं। मेरे दिल के वो बहुत करीब है, आप किसी से भी पूछ लें। बस इसीलिए दोहराता हूँ कि उसने जिंदगी में बहुत मोहब्बत करने वाले रिश्ते कम ही देखे। खास तौर पर माँ की मोहब्बत से तो वो हमेशा महरूम रही है। आयला, मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर में सिर्फ भाभी बनकर नहीं, बल्कि भाभी माँ बनकर आओ। ऐसा ही होगा। थैंक यू। अच्छा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जाऊँ? खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बुआ, आज मैं कॉलेज से सीधा आयला भाभी की तरफ जाऊंगी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो हाल पूछने जाना है। ठीक है। बच्चे, क्या आप हर रोज भाभी की तरफ चल पड़ते हो? कोई बात है बुआ? ये उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी फोन पर बात हुई थी, तबीयत बिल्कुल ठीक है उनकी। नहीं भाई, उन्होंने मुझे खुद बताया था कि उनके सर में दर्द और बुखार है। ये जानकर भी मैं उनकी खैरियत पूछने नहीं जाऊं। बच्चे, बात कुछ नहीं है, आपको सिर्फ बहाना चाहिए भाभी की तरफ जाने का। तो जाना भी चाहिए। अब नहीं पूछूंगी तो कितना हर्ट होंगी कि किसी ने खैरियत तक नहीं पूछी। सही कह रही हो। अच्छा, मैं चलती हूँ। बाय बाय। सुनो बेटा, वापसी पे ना घर ही आ जाना। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बहू की तबीयत भी पूछ लूंगी और वो जो शादी के कपड़े सिल कर आए उनकी नाप भी चेक कर लूंगी। जी बुआ। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अरे कौन आ गया है भाई? एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। फूफो कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, क्या हाल है? उल्फत बेगम कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अरे बुआ और रहनी साथ साथ। हाँ भाई, देख लो। बैठी। आयला भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी खैरियत पूछने आना था, इसलिए बुआ ने कहा कि वो भी साथ चलेंगी। आयला की तबीयत? जी, उन्होंने कहा कि उनके सर में दर्द और बुखार भी। कहाँ है वो? वो अंदर कमरे में है। मैं मिलती हूँ उनसे। अरे बुआ, एनी तो आयला की मोहब्बत में दीवानी हुई जा रही। वाकई इन दोनों में बहुत मोहब्बत है। अल्लाह इनका आपस में प्यार हमेशा सलामत रखे।
आमीन सुम आमीन। आप ही जल्दी बाहर चलो, तुम्हारी नंद मिस एनी साहिबा तशरीफ लाई हैं, एक अदद बुआ के हमरा। क्यों? शायद आपकी तबीयत जो खराब है वही पूछने आई है। वो मैंने तो ऐसे ही बहाना किया था उसके साथ। भाभी कैसी हैं आप? ठीक है, और डॉक्टर पर गई हैं आप? हाँ अब मैं ठीक हूँ एनी। शुक्र है कि आप ठीक हैं। सुहेब भाई भी कह रहे थे कि आप ठीक हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं खुद जाकर पूछ कर आऊंगी आपको। नहीं नहीं, हाथ लगा के तसल्ली कर लो कि कहीं इन्हें बुखार तो नहीं है, क्योंकि आपको अपनी भाभी के अलावा किसी और की बात पे तो यकीन ही नहीं आता। चलो चल के बुआ से मिलते हैं। और भाई उल्फत बेगम, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बस बुआ आहिस्ता आहिस्ता तैयारियां कर रही हैं। बुआ। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बुआ। अल्लाह तुम्हें हमेशा ठीक रखे। अरे बुआ, क्या सिर्फ अपनी बहू से मिलने आई हैं? हमसे भी मिल लें। अरे भाई तुम भी हमारी बेटी हो, सदा खुश रखी। बुआ आयला भाभी को सब कपड़े दिखाए ना जो उनके लिए लाई हैं। हाँ अभी दिखाते। देखो बहू, ये कुछ कपड़े दर्जी से सिल के आए, तुम इसे पहन के जरा अपना साइज चेक कर लेना। दर्जी बार बार मुझे फ़ोन करके तंग कर रहा है कि हमें साइज सही बताइए, तुम सिएंगे। अंदर ले जाए? हाँ चेक कर लेंगे। तुम जाओ जाके चाय वगैरह का इंतजाम करो। बुआ ये सारे कपड़े आप खुद सिलवा रही हैं? अरे हाँ भाई, मैं और एनी बड़े चाव और मोहब्बत से शॉपिंग करते हैं। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? नहीं ये बात नहीं है, आजकल दरअसल लड़कियां अपने पसंद से वो बुटीक वगैरह से कपड़े खरीदती है ना। नहीं भाई, तो बुटीक से भी हम लोग कुछ खरीदेंगे। वो भी आपकी अपनी पसंद की। क्या मतलब? मतलब ये कि हर इंसान की पसंद अलग-अलग होती है। आपकी पसंद अलग है, आयला की पसंद अलग है। खैर कोई बात नहीं, मैं सुहेब को फ़ोन करके उससे कहूँगी कि वो आयला को ले जाके उसकी पसंद से उसकी शॉपिंग करवा। ये देखें, ये सूट कितना खूबसूरत है और कढ़ाई भी कितनी नफीस है। बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पता है इसमें पिंक कलर भी था, लेकिन बुआ ने स्टार करके रेड कलर में लिया। और अगर बुआ का बस चले ना तो आपके लिए हर सूट ही रेड कलर में ले। क्यों? बुआ रेड कलर को अच्छा शगुन मानती हैं। और पता है बुआ इतने अरसे के बाद इतनी खुश है। सुहेब भाई की शादी है ना, हम सुहेब भाई की शादी पर सारे अरमान पूरे करेंगे। अच्छा ये देखें, इसका साइज भी चेक करके बताइएगा। हाँ आप ही कितने ज़बरदस्त कपड़े हैं। अच्छे है ना? एनी तुम चाय तो पियो। नहीं, पहले मैं खाना खाऊंगी फिर चाय पीऊंगी। अरे आप कहें तो आपके लिए मोर मुसल्लम मंगाते हैं, चरगा मंगा देता हूँ, बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। नहीं, जो घर में बने वही खा लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं देख के लाती हूँ। और आतिफ भाई, आप आजकल क्या कर रहे हैं? मैं क्या करूँगा, सड़कें नाप रहा हूँ। क्यों? मेरे भाइयों की कौन सी फैक्ट्री है जो वहाँ जाके बैठ जाऊँ? नौकरी नहीं है, सड़कें नाप रहा हूँ। नौकरी ढूंढ रहा है, कुछ ही अरसे में मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये कैसा लगा? हाँ अच्छा है ना? हमारा है? हाँ। अच्छा है। क्या बात है, क्यों बुलाया है? अम्मी, अब इन लोगों के लिए खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। हैं? बुआ तो कह रही थी खा के आइए। बुआ तो खाकर ही आई होंगी, लेकिन वो जो फितना बाहर बैठी हुई है ना, खाना खाने का कह रही है। वो एनी तो और कौन, जब भी आती है इसकी फरमाइशें खत्म नहीं होती। आहिस्ता बात करो, बेटी का ससुराल है, फरमाइशें तो पूरी करनी पड़ेंगी। तुम एक काम करो, ये पैसे लो और बाजार से कुछ मंगवा लो। फ्रिज में देखो, अगर कबाब पड़े हैं ना तो वो भी तल लो। बुआ काफी अरसे के बाद आई है, ये ना हो कि फिर बातें बनाए। ये भरोसा किसी का नहीं है। हाँ जल्दी करो, जल्दी फ्रिज भी देख लो। शुक्र है बुआ, आयला भाभी को सारे ड्रेसेस अच्छे लगे
और जिन फिटिंग्स की आप बात कर रही थी ना, वो तो इतनी अच्छी आई। मगर उल्फत को कुछ खास अच्छे नहीं लगे। उन्होंने कुछ कहा आपसे? अरे कोई क्या कहेगा, मैंने खुद महसूस किया। बुआ आप भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। वैसे सोचे जब आयला भाभी हमारे घर में दुल्हन बनकर आएंगी तो कितना मजा आएगा। बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। लेकिन तुमने वहाँ खाने का क्यों कह दिया? देखो कितना उन्हें तकल्लुफ करना पड़ा। मैं मना भी करती रही मगर उल्फत कहने लगी कि नहीं, ऐनी को भूख लगी है। कि तुम्हें पता नहीं कि सुहेब ने भी मना किया था कि मत कहना खाने के लिए, वरना वो लोग तकल्लुफ में पड़ जाते हैं। बुआ फूफो का घर है मेरी, अगर खाने का कह दिया तो क्या हो गया? और मैंने तो कहा था घर में जो भी बना है वो मैं खा लूंगी। अब उन्होंने खाना बाहर से मंगवा लिया तो मैं क्या करती। जाहिर है तुम्हें भूख लगी थी, उन्होंने मंगवा लिया तो क्या हुआ, है ना। आइंदा ख्याल रखूंगी। चलो ठीक है। आपी, मैं सोच रहा हूँ अगर सुहेब भाई मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे दें तो ये रोज रोज जो मैं नौकरी के लिए धक्के खाता हूँ ना, ये सर का दर्द खत्म हो जाएगा। हाँ ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। मगर आपी, आपको सुहेब भाई से बात करनी पड़ेगी। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं सुहेब से बात करूंगी, लेकिन पता नहीं उन्हें ये बात पसंद आएगी या नहीं। अरे ना पसंद आने वाली क्या बात, एक छोटी सी मामूली सी नौकरी मांगी है, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है। मैं तो कहती हूँ सुहेब भाई के बजाय ना ऐनी से बात की जाए तो बात ज्यादा मानी जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं, सुहेब ने आज तक मेरी किसी भी बात से इनकार नहीं किया। कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन ऐनी की बात ना पत्थर पे लकीर होती है। तो मैं ऐनी से बात कर लेता हूँ। रहने दें आप, फिर तो जो जॉब मिलनी होगी वो भी नहीं मिलेगी। आप ही को बात करने दें, इन पर पूरी फैमिली फिदा है। और वैसे भी अपनी अपनी हैसियत की बात होती है। आयला ठीक कह रहा है ये बेटा, इसे नौकरी मिल जाएगी तो हमारी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। लाकर सुहेब मान जाए। बेटा ठीक तो हो? कुछ चाहिए तो नहीं? जी बुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं चाहिए। बैठे। मैं तुमसे एक बात करना चाह रही थी बेटा। जी। मैं चाह रही थी कि शादी की शॉपिंग के लिए आप सारे पैसे ना आयला को दे दें, वो अपनी पसंद से शॉपिंग कर लेंगी। ऐसा क्यों कह रही हैं आप बुआ? उल्फत चाहती हैं कि जिसको कपड़े पहनने हैं ना वो अपनी पसंद के खरीद लें। एक तरह से तो वो सही कह रही बेटा। हो सकता है मेरी और ऐनी की शॉपिंग आयला को पसंद ना आए। शादी की शॉपिंग आप और ऐनी ही करेंगे, मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है और मैं जानता हूँ किसको क्या करना है। आप फिक्र ना करें। और कुछ नहीं बेटा, बस यही बात करनी थी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। आज ऐनी आई थी। हमारी शादी को लेके बहुत ज़्यादा खुश है वो। हाँ जाहिर है, इकलौती बहन है मेरी और मोहब्बत भी तो बहुत करती है हमसे। आजकल तो वो और बुआ बहुत मसरूफ है शादी की शॉपिंग में। हाँ बुआ कपड़े लाई थी, बहुत अच्छे सिले हुए। अच्छा, तो फिर फुप्पो ने बुआ से ये क्यों कहा कि शादी की शॉपिंग तुम खुद करोगी? आतिफ बहुत दिनों से जॉबलेस है। मैं सोच रहा हूँ उसे अपनी फैक्ट्री में जॉब दे दूँ। क्या ख्याल है तुम्हारा? नहीं ठीक है, फाइनल कॉल तो आप ही की है। लेकिन क्या? सोहेब भाई आतिफ बहुत नॉन सीरियस आदमी। पता था मुझे कि वो मुझे नौकरी नहीं देंगे। गरीब रिश्तेदारों को पूछता कौन है?